इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नौकरी से जुड़ी हुई समस्याओं की और ये जानेंगे कि शनिदेव की कृपा से, शनिदेव की पूजा उपासना से नौकरी किस तरह से सरलता से पाई जा सकती है और नौकरी में चली आ रही मुश्किलें दूर की जा सकती हैं। शनि की कृपा से कैसे मिलेगा नौकरी का वरदान, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि शनिदेव का आपके रोजगार से, आपकी नौकरी के साथ क्या कनेक्शन है। बात करेंगे कि शनिदेव की कृपा से नौकरी का वरदान आखिर कैसे मिलेगा, और ये भी बात करेंगे कि शनि को कैसे मनाएं, कौन से उपाय करें जिससे अच्छी नौकरी आसानी से प्राप्त हो सके। तो शनिदेव की कृपा से किस तरीके से अच्छी और बेहतर नौकरी आपको मिलेगी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम को 3:50 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, इसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 5:57 तक। इसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके आप यात्रा कर सकते हैं। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहला और अहम सवाल यही है कि शनि का आपकी नौकरी से, आपके कारोबार से, आपके रोजगार से आखिर क्या संबंध है। देखिए, जीवन में हर तरह के कर्म और उसके फल से शनि का सीधा संबंध होता है। आप किस तरह का कर्म करेंगे और कर्म करने के परिणाम कैसे मिलेंगे, इसका संबंध शनि के साथ होता है। व्यक्ति किस तरह के कर्म करेगा, ये भी शनि ही निर्धारित करता है। इसलिए करियर के मामले में शनि की भूमिका अहम हो जाती है। करियर के मामले में शनि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका करियर कैसा होगा, आप किस तरह के काम करेंगे, इसके पीछे ज्यादातर शनि ही होता है। अगर कुंडली में शनि अनुकूल हो, फेवरेबल हो, तो कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती है, व्यक्ति को करियर में सफलता प्राप्त होती है। किसी भी तरह की बाधा नहीं आती। अगर शनि अनुकूल है तो नौकरी आसानी से मिलेगी, करियर आसानी से बनेगा और किसी बाधा के बिना करियर आसानी से चलता रहेगा। लेकिन अगर कुंडली में शनि निगेटिव हो जाए, अगर कुंडली में शनि नकारात्मक हो जाए, तो रोजगार में कदम कदम पर बाधाएं आती हैं और व्यक्ति बार बार नौकरी में, रोजगार में बदलाव करता है, नौकरी में, रोजगार में संतुष्ट नहीं होता है, बार बार इसमें उतार चढ़ाव बने रहते हैं। शनि के अगर सरल उपाय किए जाएं, जो हम आपको आगे बताएंगे, अगर सरल उपाय शनि के किए जाएं तो नौकरी की हर समस्या को निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है, नौकरी की हर समस्या को निश्चित रूप से समाप्त किया जा सकता है। अब कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर की जा सकती हैं? पहली समस्या, अगर आपको नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही हो,
यानी नौकरी मिल ही ना पा रही हो, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, शुक्रवार को काले चने भिगा लीजिए। शुक्रवार की शाम को या रात को काले चने पानी में भिगा लीजिए। शनिवार को इनको केवल सरसों के तेल में पका लीजिए। शनिवार को सुबह के समय ना तो इसमें मसाला डालिए और ना ही इसमें नमक डालिए। इसको शनिवार के दिन इस पके हुए चने को किसी पशु को खिला दीजिए। गाय को खिला दीजिए, भैंस को खिला दीजिए, किसी भी पशु को खिला दीजिए और ये प्रयोग 3 शनिवार को लगातार करिए। 3 शनिवार अगर लगातार ये प्रयोग करेंगे तो आपके लिए नौकरी पाना काफी आसान होगा, काफी सरल हो जाएगा। दूसरी समस्या, नौकरी तो आप करते हैं लेकिन योग्यता के हिसाब से, जो आपकी काबिलियत है उसके हिसाब से नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है। आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी योग्य हैं, काफ़ी स्किलफुल हैं, फिर भी आपको आपकी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रही है। जैसे तैसे समय काट रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? शनिवार को शाम को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। उसमें बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली डाल लीजिए और डालने के बाद शनि मंत्र का जप कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः कम से कम 108 बार। इसके बाद उसी तेल में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला दीजिए। ये प्रयोग 3 शनिवार को करिए। 3 शनिवार तक ये प्रयोग करने से आपको आपकी योग्यता के हिसाब से, आपको आपकी योग्यता के अनुसार रोजगार की व्यवस्था निश्चित रूप से हो जाएगी। अब नौकरी आप कर रहे हैं, नौकरी ठीक भी है, आपकी योग्यता के हिसाब से भी है, लेकिन नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, एक ही जगह पर रुक गए हैं। काफ़ी सालों से प्रमोशन नहीं हुआ, काफ़ी सालों से इंक्रीमेंट नहीं हुआ, नौकरी जहां चल रही है, जैसे चल रही है वो चलते चली आ रही है। क्या उपाय करेंगे? शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें। किसी भी पेड़ की जड़ में आप देखेंगे चींटियां आमतौर पर रहती हैं, तो वहां पर शनिवार के दिन के समय या शाम के समय में चींटियों को आटा डालिए नियमित रूप से और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए, मछलियों को आटे की गोलियां डालिए। और जिस दिन ये प्रयोग करेंगे, इस दिन मीठी चीजें नहीं खाएंगे। शनिवार को आपको प्रयोग करना है, लेकिन जिस शनिवार को ये प्रयोग शुरू करेंगे उसके बाद से शनिवार को आप मीठी चीजें खाना बंद कर देंगे। और ये प्रयोग लगातार हर शनिवार के शनिवार लंबे समय तक करते जाइए। आपकी नौकरी में आपकी उन्नति होगी और जिस तरह के पद की अभिलाषा है आपकी, वो इच्छा, वो अभिलाषा आपकी पूरी होगी। अब अगर नौकरी में मनचाहा स्थान परिवर्तन चाहते हों, नौकरी भी ठीक है, पदोन्नति भी ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप घर के निकट पहुंच जाएं या लोगों के निकट पहुंच जाएं, ये आप चाहते हैं कि आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? हर शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हर शनिवार की शाम को घर के मेन डोर पर, जहां आप रहते हैं, वहां पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। दीपक जलने के बाद मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर खड़े होकर ही शनि चालीसा का एक बार पाठ करें और ये प्रयोग लगातार 3 शनिवार करें। आपके मनचाहे स्थान परिवर्तन की बेहतर संभावनाएं निश्चित रूप से बन जाएंगी, निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगी। अब एक और समस्या है, नौकरी चल रही है, बिना किसी वजह के किसी आरोप में फंस गए, खासतौर से बैंकिंग की सर्विसेज में कहीं फंस गए, कोई आरोप लग गया और नौकरी से आपको निकाल दिया गया। बहाली को लेकर के, दोबारा नौकरी ज्वाइन करने को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है,
कोई मुकदमा चल रहा है, इस तरह की संभावना भी बन रही है। तो क्या करें अगर नौकरी से निकाल दिए गए हों, कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, अभी बहाली नहीं हो पा रही हो? देखिए, शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। एक मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें तेल भरें, 2 बातियां डालेंगे क्रॉस करती हुई, तो उसके 4 सिरे निकल जाएंगे। इन चारों सिरों को जला दें। इसके बाद वहीं पर शनि मंत्र का 108 बार जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। फिर आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें कम से कम 3 बार, और ये प्रयोग लगातार 11 शनिवार को अगर आप करें तो नौकरी में बहाली को लेकर के अगर कोई मुकदमा चल रहा है या नौकरी में बहाली को लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद, वो मुकदमा जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। जो लोग भी नौकरी करते हों, देखिए, नौकरी आप तभी करेंगे जब आपका शनि थोड़ा भी फेवरेबल होगा। ऐसा देखा गया है कि जब बृहस्पति कुंडली में लीड करता है, बृहस्पति कुंडली में मजबूत स्थिति में होता है, तो आदमी व्यवसाय करता है, और जब शनि कुंडली में लीड करता है तो व्यक्ति नौकरी करता है। तो अगर आप नौकरी करते हैं और आप चाहते हैं कि नौकरी की स्थितियां आपकी बेहतर रहें, तो 2 उपाय निश्चित रूप से हर नौकरी वाले व्यक्ति को कर लेना चाहिए। एक लोहे का छल्ला दाहिने या बाएं हाथ में, मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में शनिवार की शाम को जरूर पहन लेना चाहिए। और दूसरा काम, हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। अगर ये 2 उपाय नियमित रूप से कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति करता है तो सामान्यतः उसकी नौकरी में, उसके करियर में बाधा नहीं आएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पूर्व जन्म के जो शाप होते हैं जीवन पर, पूर्व जन्म का जो निगेटिव असर होता है जीवन पर, उसको समाप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर पूर्व जन्म के कर्मों की छाया इस जन्म पर पड़ रही है और बुरी तरह पड़ रही है, तो उसको हल करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको शनि की कृपा से नौकरी पाने के सरल उपायों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ झुंझुनू से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी बोलिए। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार। हाँ, मेरे बेटे के कैरियर के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए उनकी। 18 अप्रैल 2001। 18 अप्रैल 2001। समय बताइए। समय शाम को 7:45। कहाँ पे जन्म हुआ है? अहमदाबाद में। क्या जानना चाहती हैं? करियर के बारे में। नेवी एयरफोर्स की कर रहा, तो सर इसका अभी ये सक्सेस नहीं हुआ, उसमें मेडिकल में निकल गया, तो इसका पूछना कब तक हो जाएगा। अभी ये तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की? नहीं, अभी तो निकल गया है, मेडिकल से आउट कर दिया गया है। कुंडली आपके बेटे की तुला लग्न की बनती है और राशि बनती है कुंभ राशि। कुंडली के हिसाब से मेडिकल में जाने की संभावनाएं कमजोर हैं डॉक्टर बनने की, लेकिन फार्मा के क्षेत्र में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में, या साइंटिस्ट बन सकते हैं। इस तरह की संभावना बनती है कि ये साइंटिस्ट बन जाएं या फार्मेसी में चले जाएं, तो वहाँ लाभ होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे का बेहतर समय शुरू होगा 2022 के फरवरी के बाद।
तब तक आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। वैसे भविष्य इनका उज्जवल है। फार्मेसी में, माइक्रोबायोलॉजी में या लॉ यानी कानून के क्षेत्र में अगर ये कोशिश करें तो इन क्षेत्रों में इनको सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सकती है। क्या करना चाहिए? अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से इनको लाभ होगा। मेडिकल से इनको हटाइए, फार्मेसी की तरफ, साइंटिस्ट बनने की तरफ या लॉ की तरफ ले जाइए तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि शनि की कृपा से नौकरी की बाधाएं कैसे दूर हो सकती हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। नियमित रूप से अगर आप हरी मटर का सेवन करते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। इसलिए भोजन में नियमित रूप से हरी मटर का सेवन करना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल की समस्या परेशान ना करे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, यात्रा के योग बने हुए हैं, उपहार और धन का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई नया काम शुरू होगा, व्यवसाय की दशा अच्छी हो जाएगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा, कहीं घूमने जा सकते हैं, मनोरंजन पर धन खर्च होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, दिन आनंद से भरा रहेगा, परिवार में अशांति दूर होगी, संतान को सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, बड़े पद की प्राप्ति होगी, विवाह आपका तय हो सकता है, धन लाभ के बेहतर योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सेहत को लेकर के तनाव हो सकते हैं, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, किसी छोटी यात्रा के योग आपके लिए दिख रहे हैं, स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में कुछ परिवर्तन दिख रहा है, नए काम की तरफ आपका मन झुक सकता है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, काम का दबाव थोड़ा कम होगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, किसी नए कार्य की शुरुआत इस समय हो सकती है। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, धन आपका फंस सकता है, दिन भर दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी।
शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुमन जी हैं करनाल से, उनसे बात करते हैं। सुमन जी बताइए। हाँ जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ जी अपने बेटे के बारे में पूछना था जी। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 7 दिसंबर। कितना दिसंबर? 7 दिसंबर 2004। 5 दिसंबर 2004। समय बताइए। 1:02 दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? करनाल में जी। क्या जानना चाहती हैं? जी ना तो पढ़ाई में ध्यान जी बिल्कुल भी इसका। और सारा दिन उठ पटांग ऐसे चलता रहा, नगर का कोई बात मानना। देखिए आपके बेटे की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से पढ़ाई लिखाई की हालत बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और राशि बनती है सिंह राशि। दिमाग अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। ज़्यादातर संभावना यही बनती है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करके ये बिजनेस में चले आएंगे। इस कुंडली में संभावना व्यवसाय की दिख रही है। ज़मीन का व्यवसाय, खाने पीने की चीज़ों का व्यवसाय या लकड़ी से संबंधित कोई व्यवसाय करेंगे, इस तरह की पॉसिबिलिटी कुंडली में दिखाई दे रही है। पढ़ने के लिए बहुत दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कुंडली में पढ़ने की संभावनाएं काफ़ी कम दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। और अपने बच्चे को आप कहिए कि नित्य प्रातः वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे उनके जीवन में सुधार होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, पुष्पा जी हैं कानपुर से, उनसे बात करते हैं। पुष्पा जी बताइए। जी मैं कानपुर से बोल रही हूँ पंडित जी। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है कि वो अपना बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं। वो अभी प्राइवेट जॉब से हैं। जन्म तारीख बताइए अपने पति की। सर एक चीज और पूछनी थी कि वो जो शहर छोड़ कर आए हैं, वहाँ पर उनका घर मकान सब कुछ बन चुका है, तो वो वापस वहाँ जा पाएंगे कि नहीं इंदौर। पहले जन्म की तारीख तो बताइए। जी 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 उनकी है 27 मई 1977। समय सुबह के 6 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर इनका जन्म हुआ है जिला बांदा। तो अभी आप ये जानना चाहती हैं कि इनको व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये भी नौकरी करेंगे कि व्यवसाय में जाएंगे। और सर जहाँ घर मकान मतलब बना चुके हैं, वहाँ वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। कुंडली जो आपके पतिदेव की बनती है वो वृषभ लग्न की कुंडली है और राशि बनती है सिंह राशि। इस कुंडली के हिसाब से अभी तो नौकरी ही करनी चाहिए। अभी व्यवसाय करने की मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2022 के बाद एक तो इनका स्थान परिवर्तन होगा। अप्रैल 2022 के बाद इसकी संभावना बनती है कि ये जगह बदल करके सपरिवार इंदौर की तरफ जा सकते हैं और 2022 के अप्रैल के बाद से अपना कोई व्यवसाय, अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। अभी की जो संभावना है वो नौकरी की ही है और अभी स्थान बदलना भी ठीक नहीं होगा। अभी नौकरी इनको करने दीजिए, वही इनके लिए बेहतर रहेगा। जीवन इनका बेहतर हो, जीवन में संघर्ष कम हो सके, सफलता मिल सके, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा करके पहना दें। तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्या आपको हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव भी इस साल में दिख रहा है, लेकिन अगस्त का महीना आने के साथ आपकी स्थितियों में सुधार होता दिखाई देगा और थोड़ा मुश्किल समय तो रहेगा, लेकिन आपके अपने परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर नित्य प्रातः राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। अगर कुंडली में कोई पूर्व जन्म का शाप है, कोई पूर्व जन्म का दोष है, तो उसको समाप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए?
देखिए, किसी भी तरह का जो शाप होता है या किसी भी तरह का जो दोष होता है, ये सामान्यतः राहु या केतु से संबंध रखता है। इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण या भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। वैसे श्रीमद् भागवत का अगर पाठ किया जाए या श्रीमद् भागवत को अगर सुना जाए तो काफी हद तक जो शाप वाला दोष है इससे मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सुंदर कांड का पाठ करें। इससे धन संबंधी जो आपकी समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।